रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद का एक और बयान सामने आया। देश के लोगों ने बंद किया रामचरितमानस का पाठ, सरकार इसलिए अपने खर्चे से करवा रही है मानस का पाठ। दरअसल अखंड पाठ होना है, उसी को लेकर यह बयान दिया है। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है। देश के लोगों ने बंद कर दिया रामचरितमानस पाठ, सरकार इसलिए अपने खर्चे से करवा रही है मानस पाठ। आपको बता दें, दरअसल सरकार ने फैसला लिया कि अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर अखंड पाठ कराए जाएंगे और इसके लिए बाकायदा एक एक जिला अधिकारियों को, मंडलायुक्तों को 1-1 लाख रुपए की भी धनराशि अलॉट की जा रही है। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, क्या रामचरितमानस का पाठ बंद कर दिया लोगों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं? सवाल क्या है आपका? दरअसल रामचरितमानस का जो पाठ है वो बंद कर दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, इसलिए सरकार ये पाठ करा रही है अब रामनवमी पर। वो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि किसी और से? जी भदौरिया जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है कि अखंड पाठ कराया जाएगा रामनवमी के मौके पर, उसी पर तंज कसा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो आपके पार्टी के नेता है। मैंने तो, अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात जी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने तो कहा कि भाई 1 लाख रुपया क्यों, आपको तो 10 करोड़ रुपया खर्च करने चाहिए। भाई 1 लाख रुपए से कितना हो जाएगा बताइए आप? कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला कितना बड़ा होता है, कितने मंदिर होते होंगे सोचो आप, कितने लोगों को जरूरत पड़ती होगी, कितने कलाकार उसमें शामिल होंगे, तो इतना कम क्यों? भाई जब आपको जब ये होना है तो अच्छी तरह से होना चाहिए ना। रामनवमी अच्छी तरह से मनाइए, दिक्कत क्या है? तो चिट्ठी लिखवा दीजिए ना आप फिर सर। सभी का सुन तो लीजिए, अब सभी का सम्मान कीजिए। इसी तरह से करते रहिए, जब जो त्योहार आते जाएं उनके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं करते रहिए। इसमें क्या दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं या तंज कस रहे भदौरिया जी? मैं तारीफ कर रहा हूँ भाई। आपको तंज लग रहा है तो इसके मतलब आप पूजा पाठ नहीं करते, मुझे आप पे शक हो रहा है। चलिए राकेश त्रिपाठी जी कैसे ले रहे हैं ये सुन लेते हैं। सर राकेश जी सुन रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ये जो रामचरितमानस के पाठ को लेकर अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पाठ इसलिए हो रहे हैं अखंड पाठ क्योंकि रामचरितमानस का पाठ लोगों ने बंद कर दिया है। अनुराग जी कह रहे हैं कि इसको और व्यापक स्तर पर करना चाहिए, सरकार को 1 लाख क्यों, करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर अनुराग भदौरिया जी जिस तरह की मानसिकता के साथ सरकार चलाते रहे हैं, बिना करोड़ों रुपए खर्च किए कैसे कोई सरकारी आयोजन हो पाएगा? सरकारी आयोजन में तो करोड़ों ही खर्च करते रहे हैं। सफाई का महोत्सव कराते थे तो करोड़ों रुपए खर्च करते थे। करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तभी तो उसमें से करोड़ों रुपए बचा पाएंगे। बिना करोड़ों रुपए खर्च किए कैसे करोड़ों लाखों रुपए बचा पाएंगे? इसलिए उनको लगता है कि इस तरह के आयोजनों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने चाहिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज एक जिस तरह का सांस्कृतिक आध्यात्मिक वातावरण बना है, जिस वातावरण में आज दीपोत्सव हो रहा है, जिस वातावरण में आज कांवड़ यात्रा भव्य तरीके से संपन्न हो रही है, आज जन्माष्टमी का उत्सव भव्य तरीके से संपन्न हो रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में आज अपनी सांस्कृतिक चेतना का जिस तरह का विस्तार हुआ है, उसमें अगर सरकार 1 लाख रुपए भी अगर खर्च करती है तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत भव्य और बहुत दिव्य एक शानदार आयोजन होंगे जो लोगों की उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए, समाज में एक समरसता बनाने के लिए, समाज लेकिन राकेश जी अब विपक्ष सवाल उठाएगा ना, इसे सियासी चश्मे से देखेगा कि आप एक विशेष वर्ग के त्योहारों को तो बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अब विपक्ष को अगर ये चश्मे से दिखाई पड़ता है तो मुझे लगता है शायद उसको वो चश्मा उतार लेना चाहिए जो चश्मा पहन करके वो इफ्तार की पार्टियां सरकारी खर्च पर किया करते थे, वो चश्मा पहन करके जिनमें कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल सरकारी खर्च से बनाया करते थे, वो चश्मा जिनको पहन करके सरकारी तौर पर उर्स की व्यवस्थाएं किया करते थे। और अभी इस समय दिल्ली में उर्स चल रहा था, दिल्ली के उर्स में तो सरकार ने वहां पर गैस सिलेंडर की व्यवस्था की है भोजन बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए स्वयं समाजवादी श्रवण यात्रा करा के तीर्थाटन कराते थे, तो उस समय चश्मा इनका कौन सा था? ये समाजवादी पार्टी केवल अंधविरोध करने का काम करती है। इनका चश्मा का नंबर खराब हो गया है, ये अपना चश्मा परिवर्तित करने का काम करे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता, और अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ थे जो कहीं ना कहीं तंज में कस रहे कि उन्हें 1 लाख क्यों खर्च कर रहे हैं बल्कि उनको करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए। तो रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने है और इस बयान ये है, दरअसल रामनवमी के मौके पर अब सरकार एक अखंड पाठ करा रही है और उसी को लेकर अब ये सियासत गरमाने लगी है।
और रामचरितमानस पर इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि देखिए अब इसलिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर दिया लोगों ने, तभी सरकार अपने खर्चे से इस तरह के पाठ करा रही है। एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को फिर से सुना देते, क्या कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब पूरे देश में लोग अपने आप रामचरितमानस का पाठ कराना बंद कर दिया, इसलिए सरकार अपने खर्चे से रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए मजबूर हो रही है।